दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मग्न होंगे। तो फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं, जैसा कि हम लोगों का दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो चलते हैं। आई है धमपद में, आई है धमपद में गाथा 142। आई है धमपद में गाथा 142, जो दंड बग की 14वीं है, करती चित्त की क्या हमारे मालिश, करती चित्त की क्या हमारी पॉलिश। जो प्राणी अलंकृत रहते हैं, जो प्राणी अलंकृत रहते हुए शांत चित्त नियम संयम से ब्रह्मचारी है, उसे ब्राह्मण कहो या शमन कहो, सच में वही भिक्षु ब्रह्म बिहारी है। सच में वही भिक्षु ब्रह्म बिहारी है। सच में वही भिक्षु ब्रह्म बिहारी है। तो जैसा कि दर्शकों, हमारे आपकी दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो नित्य प्रति तरफ चलते हैं। दंपति तरफ 142वीं गाथा है दंपति की, और दंडभग की 14वीं गाथा है। तो ये किस समय, कैसे, कहाँ, कब तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया है, इस गाथा को कहा है, किस उद्देश्य पर, किस घटना पर, किस कहानी पर। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जैतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उसमें एक व्याख्या है, वाक्य है कि जो श्रावस्ती का नदेश था पशे नदी, पाली में पशे नदी कहते हैं, हिंदी में प्रसेनजित कहते हैं। तो पशे नदी के एक महामंत्री था जिसका अमत नाम था। एक समय क्या घटना घटती है कि किसी सीमा पर, श्राद्ध पर जो है हुड़दंग पड़ जाता है, विद्रोह हो जाता है। तो उसको शांत करने के लिए उस महामंत्री को, उस महाअमात्य को, अमित को उपदेश देते हैं, प्रसिद्ध कि जाओ वो फला श्राद्ध पे जो है बड़ा घुसपैठिए करने लगे हैं, बड़ा उपद्रव चल रहा है, तो वहाँ शांत करके आओ। तो सारे सज्जो सज्जा के साथ में अलंकृत होकर के, वस्त्रों से, आभूषणों से और शस्त्रों से सुसज्जित होकर के जाता है, और वहाँ पर जो है उस सीमा पर जो उपद्रव होता है उसको शांत करके पुनः जब वापस आता है श्रावस्ती, तो राजा प्रसेनद बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा खुश होते हैं, बड़ा मग्न होते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये परंपरा थी, राजा जब प्रसन्न होता है तो कुछ न कुछ उपहार देता है। तो ऐसे ही राजा प्रसेनजित ने क्या काम किया कि उसके जाओ, तुम जब तक चाहो तब तक जो है आराम करो, ऐश करो, खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो। तुम्हें जाओ, नर्तकियाँ दी, गाने बजाने, खाना सामान, पीने का, रहने का, अयाशी करने के सारे साधन उपलब्ध करा दिए। अब जो है वो महामंत्री जो था, तो नित्य प्रत्य वैश्याओं में, जो वैश्याएं होती हैं, नर्तकी होती हैं, जो सुंदरियां थी गाने बजाने वाली, उनमें मस्त हो जाता है नशा पी करके, और उनमें मस्त रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है। एक जो नर्तकी थी बहुत सुंदर थी, बहुत मलुक थी, तो उस पर ये ज्यादा ही
प्यार कर बैठता है, मुग्ध हो जाता है और उसको चाहने लगता है बहुत हद से ज्यादा। एक समय क्या हुआ कि मदवस्त तो था ही, ये अपने साथियों के साथ और नर्तकियों के साथ जाता है बाग में, जहाँ रमणीक उपवन था, उसमें जाकर के नदी के किनारा था, मौज मस्ती करते हैं जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं, है ना। कोई मनाली जाता है, कोई रानीखेत जाता है, कोई कुशी श्रीनगर जाता है ना, कोई धर्मशाला जाता है, कोई दार्जिलिंग जाता है। तो ऐसे जो है अपनी पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए चले। वहाँ जब पहुँचते हैं, आराम से खाना बनता है, पीते हैं, खाते हैं, नहाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। तो जो उसकी बहुत ज़्यादा चहेती नर्तकी थी, तो ये नशे में हो जाता है और वो नाचती है, नाचते 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 गाते गाते वो मदहोश होकर के गिर पड़ती है। जिस समय गिर पड़ती है और गिरते ही उसके प्राणों का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, परिनिवृत्त हो जाती है। अब जो महामंत्री था उसको देखता है आमत, तो उसका मुंह खुला, आंखें खुली, बड़ी दुर्दशा थी, कपड़े अंग बेअंग हो गए, इधर उधर हो गए। उसकी जब दुर्दशा को देख करके अब इसके दिल में सदमा बैठता बहुत बड़ा। इधर जो है तथागत उसी रास्ते से भिक्षाटार का करते हुए वापस आ रहे होते हैं। तो तथागत इस घटना को देखते हैं अपने चित्त से, मनोवृत्ति से, चित्त की भावना से। तो देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, और जब मुस्कुराते हैं तो आनंद उनके साथ होते हैं। तो आनंद उसका मुस्कुराने का कारण पूछते हैं। जब कारण पूछते हैं तो तथागत सम्यक सिंह बुद्ध कहते हैं, देखो वो जो महामंत्री है, अमात्य है राजा का, वो कल अपने पास आएगा और बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर के और श्रमण बन जाएगा, सामने बन जाएगा और अर्हत को प्राप्त करेगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त कर देगा। इस बात को सुनकर के आनंद और शास्ता जेतवनाराम में आ जाते हैं। उधर जो है वो पूरी रात बड़ा विचलित होता है, दिन में आ जाता है, घर पे आ जाता है उसको क्रिया करके, और आ जाते घरने के बाद उसको चैन नहीं मिलता है। अब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, संन्यास उत्पन्न होता है कि अब दुनिया वाकई में जिसको हमने चाहा वो ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ये चाहत ही खराब है। सुबह उठते ही 4 बजे ही जाकर के तथागत सम्यक सिंह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है, वंदना करता है, वंदन करता है, विनती करता है और कहता है, भगवान हमें धम्मोत्तरसर, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे शांति चाहिए। तो बहुत सटीक जगह पे आए हो, बहुत अच्छी जगह पे आए हो, तुम्हें यहाँ शांति के अलावा और कुछ मिलने वाला भी नहीं है, दुखों से मुक्ति ही मिलेगी। तथागत उसी समय पर उसको उपदेशित करते हैं। एक कुसंग भी एकत्रित हो जाता है और उसी समय पर जब उसको उपदेश करते करते कि अनित्य भावना को उपदेशित करते हैं कि संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो टिकाऊ हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो तुम्हारी हो, तुम किसके चक्कर में फंसे हो, ये मेरा कि वो मेरा कि ये तेरा कि वो तेरा, तुम्हारा कुछ नहीं है। जिसको तुमने चाहा वही चलाए, तो सुख काहे का है, क्षणभंगुर है ये शरीर, क्षण मात्र लिए सुख मिला और दुख कितने दिनों के लिए मिला, कितने समय के लिए मिला, कितने वर्षों के लिए मिला, ये तुमने जाना ही नहीं, अपने आप को समझा ही नहीं, अपने आप को अंदर जो है परखा ही नहीं। ये भौतिक वस्तुओं में मन जो डामाडोल होता रहता है, तो क्षणिक भंगुर सुख हो जाता है, लेकिन उस क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख की प्राप्ति तभी जब इन तृष्णाओं से परे निकल जाओगे, इच्छाओं को मार दोगे,
इन भौतिक वस्तुओं की चाह खत्म हो जाएगी, मोह माया भंग कर दोगे, राग द्वेष मोह सब नष्ट कर दोगे, तब तुम्हें सच्ची सुख की प्राप्ति होगी। वो सुनते सुनते ही अरहत हो गया, अरहत हो गया। अब उसने जो है भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि तथागत मेरा समय हो चुका है, मैं परिनिवृत्त होना चाहता हूं। तथागत समय सुनकर हमारी तरफ से आपको पूर्ण आश्वासन है, आशीर्वाद है। वहां से जाकर के और थोड़े अपनी कुटी की तरफ पहुंचता है जो उसको नियुक्त की गई थी, और उसमें जाकर के और जैसे ही लेटता है पर निवृत्त हो जाता है, उसकी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जब ये चर्चा भिक्षुसंघ में चली कि बताओ आज ही इसने सुना, पूरे तीर तलवारों से आभूषणों से इतना सुसज्जित होकर के सब तैयार था, और हर चीज होते हुए इतनी जल्दी उसको निर्वाण प्राप्त हो गया, सुख मिल गया। तो उसी समय तथागत समय संबुद्ध भिक्षु संघ को ये गाथा उपदेशित करते हैं। 142वीं 142 क्या कहते हैं तथागत समय संबुद्ध? अलंकतो चेपि समंचरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सभ्येषु भूतेषु निधाय दंडं सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्षु। अलंकृत रहते हुए भी यदि वह शांत दांत नियम ब्रह्मचारी तथा सारे प्राणियों के प्रति दंड त्यागी है, मतलब किसी को सजा देने वाला नहीं है, सच में सच्चा वही ब्राह्मण है, वही श्रवण है, वही सच्चा भिक्षु है। जैसा कि मैंने अभी अपने उसमें जो एक लाइन बनाई थी उसमें कहा था हमने कि जो प्राणी अलंकृत रहते हुए, जो प्राणी अलंकृत रहते हुए शांत चित्त नियम संयम से ब्रह्मचारी है, उसे ब्राह्मण कहो या समण कहो, सच में वह भिक्षु ब्रह्म बिहारी है, वह भिक्षु ब्रह्म बिहारी है, वह भिक्षु ब्रह्म बिहारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।